कोई भी उम्र हो या जेंडर, बच्चा बूढ़ा या जवान, अपने आसपास भीड़ होते हुए भी किस तरह अकेले पड़ जाता है, इस कहानी में यही दर्शाने की कोशिश है। माँ, मैं ठीक हूँ। मिस करती हूँ तुमको भी। डैड, आई मिस यू टू। चिंता मत करो माँ, मुझे पता है तुम बहुत चिंता करती हो। जब से मौसी ने मुझे कैफे दिया है, तब से मैं अपनी खुद की मालकिन हो गई हूँ। कॉर्पोरेट ऑफिस को मिस करती हूँ, वहाँ के कॉफी कॉर्नर को, जब सबके साथ कॉफी पिया करती थी, और आज मैं सबको कॉफी पिलाती हूँ। माँ, मैं खुश हूँ। अरे ये डायरी। उमेश, देखो देखो, वहाँ ओल्ड मैन कहाँ चले गए? वो उनकी अपनी डायरी भूल गए। देखो वहां से, देखो, मैं यहाँ से देखती हूँ। अरे ये ओल्ड मैन अपनी डायरी यहाँ भूल गए। देखिए कहाँ तक पहुंचे। उमेश को भेजती हूँ पीछे पीछे। देखो इस डायरी में क्या लिखा है। पढ़ना चाहिए क्या मुझे? मेरा नाम जोसेफ नेल्सन है। जिंदगी की 70 बहारें देख चुका हूं मैं एक पेंटर हूं। शायद था जब कैनवस पे ब्रश लगाता था ना, तो कैनवस जिंदा हो उठता था। तस्वीरें मुझसे बात किया करती थीं, जैसे कि रंग भर के मैंने उनमें जान फूंक दी हो। फिर ये तस्वीरें धुंधली पड़ने लगी, उड़ने लगी कहीं दूर, मुझे अकेला छोड़कर। और अब मैं बिल्कुल अकेला हो गया हूं। कई दिनों, महीनों, सालों में सिर्फ छोटू से ही बात करता हूं। अरे छोटू, वही जो मेरा ख्याल रखता है, सेवा करता है मेरी। लेकिन जब वो सोने चला जाता है ना, तो मैं बिल्कुल अकेला हो जाता हूं। मेरी बीवी बहुत खूबसूरत और ख्याल रखने वाली थी, पर उसके जीते जी मैंने कभी उसकी कदर ही ना की। महफिलों, पार्टियों की शान हुआ करता था मैं, और आज गुमनाम, बेरंग जिंदगी गुजार रहा हूं। आज यह सब डायरी में लिखकर मन कुछ हल्का महसूस कर रहा है। ये डायरी मैं अनजान लोगों के लिए छोड़े जा रहा हूं। अगर आपकी जिंदगी में भी खालीपन है तो भर दीजिए इसके कुछ पन्ने, शायद राहत मिल जाए। चलो कोशिश करती हूँ,
शायद मेरा भी कुछ मन हल्का हो जाएगा। मेरा नाम मोनिका बंसल है। मेरी स्टोरी जोसेफ जी की तरह इंटरेस्टिंग तो नहीं है। काफ़ी समय से अकेलापन कुछ खल तो रहा है। जब भी कभी अपनी सहेलियों की फेसबुक पोस्ट पे बेबी शावर या बच्चों के बर्थडे, फर्स्ट बर्थडे, 8th बर्थडे, 12th बर्थडे, 16th बर्थडे देखती रही। एक बच्ची के लिए तो ज़रूर इच्छा होती है कि एक बच्चा होना चाहिए था। घड़ी की सुइयों ने तो मेरा इंतज़ार नहीं किया ना, वो टिक 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 करती चली गई। बच्चे के साथ उसके पिता भी तो चाहिए। कोई बात नहीं, अगर पिता ना भी मिले तो बच्चे को अडॉप्ट कर लूँगी। एक कैफ़े चलाती हूँ, छोटा सा आइलैंड है, छोटी सी मेरी दुनिया है। खुश रहने की कोशिश तो ज़रूर करती हूँ, खुश रहती हूँ। Here you go. Who needs the cappuccino? Excuse me. आपको पता है यहाँ जोसेफ विल्सन साहब रहते हैं? आप जानते हैं? कब से डोर पे खड़ी हूँ मैं, कोई जवाब ही नहीं दे रहा। देखिए, मैं भी इस इलाके में भी नया आया हूँ, लेकिन सारे फ्लैटों में पीछे से घुसने का जुगाड़ है। आप कहें तो पीछे से घुसने का ट्राई कर सकते हैं। जी चलिए। हार्ड लग ही रहा है यहाँ भी। आप मेरा कार्ड रखिए। जी जी, आप मुझे कॉल कर दीजिएगा प्लीज। जी। इनके बारे में पता लगाइएगा और मुझे बता दीजिए। मैं कॉल करता हूँ। थैंक यू I'll try my best. थैंक यू सो मच। Hey, Monica. So, will you come to the my sports day at 19th Feb? Oh, all right. I will. Yeah. Okay. तो आप कभी अपनी फैमिली को लेके आइए कैफे। जी, मैं अपनी फैमिली, मेरी वाइफ और मेरी बच्ची 18 साल की थी, दोनों को 10 साल पहले खो चुका हूँ। उनकी डेथ हो चुकी है। फिर करना? उसे मैंने अडॉप्ट किया है। कुछ साल पहले मैं कॉर्पोरेट जॉब में था। मैं उस बच्चे की सही देखभाल नहीं कर पा रहा था। अब मैंने VRS ले लिया है और पूरा टाइम उस बच्चे को देता हूँ। हम जोसेफ सर से मिलने हैं। ओके मैम, आइए। ये इनको इतनी पतली चादर ओढ़ी हुई है। कितना ठंड का मौसम है। मैम क्या बताएं? थोड़ा कंबल उड़ाइए आप इनको। ध्यान रखा करो जरा। अरे मैम आप सर, क्या बताएं आपको, ये हमारी कोई बात ही नहीं सुनते हैं, नहीं कुछ चादर ओढ़ते हैं, कभी कभी कुछ खाने को तो खाते भी नहीं हैं, इन्हें घर का खाना भी पसंद नहीं है, और डेंटिस्ट के यहाँ चले जाते हैं तो घंटों घंटों बैठ कर आते हैं, और हमारी सैलरी भी टाइम से नहीं मिल पाती। अच्छा हमें भी एक कप चाय पिला दीजिए। ओके मैम। अरे सर जरा उठिए आप तो। सर थोड़ा सा उठिए। उठिए। जोसेफ सर। सर उठिए उठिए। छोटू, ये और किन लोगों को बुला कर लाए हो? चुप जाइए आप, बताइए। आप लोग कौन? हम जो भी हो चोर नहीं है सर। बैठिए। अरे आप I'm Monica from Monica's Cafe. You left your diary there, and that made me reach to you. I have an offer for you. आप ऐसा कीजिए, हफ्ते में एक बार 2 बार आप कैफे में आइए और वहाँ पे जो मेरे कस्टमर्स हैं, जो रेगुलर कस्टमर्स हैं, उनको आप पेंटिंग सिखाइए। मैंने देख लिया है आपकी पेंटिंग्स को। आपने लिखा भी था डायरी में कि आप बहुत बड़े पेंटर हैं। तो आप ऐसा कीजिए, पेंटिंग क्लासेस लेना शुरू कीजिए। हम थोड़ी सी फीस भी चार्ज करेंगे उनसे, ठीक है? सो प्लीज मेक एन एफर्ट। कोशिश करता हूँ मैं, जी। कोशिश करता हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मुझे लगता है वैसे कितनी शानदार पेंटिंग है और इनकी खस्ता हाल फाइनेंशियल पोजीशन सुधर सकती है अगर इस पे से कुछ पेंटिंग को हम सेल कर दें। ऑप्शन कर सकते हैं ऑनलाइन।
ऑनलाइन ऑप्शन कर सकते हैं, तो इनके सर्वेंट को भी सैलरी रेगुलर मिल जाएगी और इनका भी कुछ हाल बेहतर हो जाएगा। मैं कह रहा था आपसे कि आज शाम को फिल्म चले। नो, रोज रोज कैफे छोड़ के थोड़ी जा सकते। सो मिस्टर जोसेफ, आज इन सबके लिए क्या असाइनमेंट दे रहे हैं आप? हर एक की टेबल पर ये बॉटल पड़ी है। मैंने सबको बोला है कि अपने अपने कैनवस पे यही बॉटल बनाएंगे। Well done. Wonderful. Let's see. So, रात का कोई शो नहीं है क्या? शाम को कैफे बंद करके 10:30 बजे? So, सर जोसेफ, कैसा रहा आपकी पेंटिंग क्लास? कुछ लोग तो बॉटल पे ही रंग कर लाए हैं, पर आप इनका कमाल देखिए, क्या खूबसूरत पेंटिंग बनाई है। बहुत कमाल का काम किया आपने। Thank you. So let's have a click of this picture and with everybody of your class students. ठीक है? बिल्कुल। आइए. Please join us.